हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम वही इनहेरिटेंस को आगे ले जाते हैं। हमारे साथ आगे टॉपिक है वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशन क्या है? हम और तुम में डिफरेंसेस, जितने भी ऑर्गेनिज़म है सब में डिफरेंसेस है। ठीक है, एक दूसरे से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर साइज़, करेक्टर, फिजियोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है? वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन क्या है? द डिफरेंसेस इन traits an individual of the same species। एक ही नस्ल के ऑर्गेनिज़म हो, उसमें जो डिफरेंसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। तो ये वेरिएशन किस चीज़ में हो सकते हैं? साइज़ में हो सकते हैं, शेप में हो सकते हैं, कलर में हो सकते हैं, फिजियोलॉजी में हो सकते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट फंक्शन जो बॉडी में परफॉर्म होते हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन ज़रूरी भी है क्योंकि ये खूबसूरती है, डाइवर्सिटी जो है ब्यूटी ऑफ द नेचर है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज़म अपने आप को ज़्यादा चेंज करते हैं माहौल के साथ तो वो एडजस्ट हो जाते हैं माहौल के साथ। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज़म वेरिएशन नहीं लाते हैं तो वो इतना ज़्यादा क्या होते हैं? रह जाते हैं। तो हमारे साथ क्या है? वेरिएशन जो है ये नेसेसरी है, नेसेसरी फॉर नेचुरल सलेक्शन। तो नेचर भी आपको सेलेक्ट करेगा अगर आप उसके मुताबिक चेंजेस आपस में अपने आप के अंदर ले आते हैं। तो ऑर्गेनिज़म भी एडॉप्टेशन हासिल करने के लिए माहौल के मुताबिक अपने आप को चेंज करते हैं। तो ये वेरिएशन ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है? वो सोर्सेस क्या है जो कि ये वेरिएशन ले आते हैं, जो वेरिएशन का सबब बनते हैं? हमारे साथ वो सोर्सेस क्या है? सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हमारे साथ डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रिकम्बिनेशन ऑफ क्या होते हैं? रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे साथ फर्स्ट क्या है? जो मियासिस में क्या होते हैं? रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड क्रॉसिंग और साथ साथ में इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे साथ क्या होता है? मियासिस में क्या होती है? मियासिस में हमारे साथ होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं? यानी जुड़ जाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? थोड़ा अपने पार्ट्स को, अपने जीन्स को, क्रोमोसोम पार्ट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, हमारे साथ क्या है? ये क्रोमोसोम है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह इसकी शक्ल में होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है? इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का थोड़ा जीन यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, थोड़ा यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, इस तरह यहाँ से यहाँ पर, यहाँ इसी तरह चारों का इस तरह होता है। तो चारों के पार्ट्स आपस में क्या हो जाते हैं? डिफरेंट, एक दूसरे में चले जाते हैं। तो हमारे साथ क्या है? मैं सिर्फ चलो ये तरफ बनाऊंगा, यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा क्रोमोसोम है उसका हमारे साथ क्या है? इसमें थोड़ा ये ब्लैक पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम का आ जाता है।
तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो जब आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब जब ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसने इसने एक ही गेमीट में जाना होता है, ठीक है, इसने दूसरे गेमीट में जाना होता है, ठीक है, दूसरे, ठीक है ना, दूसरे मतलब एग या स्पर्म में जाना होता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से वेरिएशन काज होती है, क्योंकि इसके डीएनए सेगमेंट, जीन सेगमेंट, क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए, तो ये भी वेरिएशन काज करता है। क्योंकि अब जब ये गेमीट्स बनाएगा, जब ये वो फर्टिलाइजेशन आगे करेगा, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। एक तो हमारे साथ ये रीज़न है, ठीक है, जो रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ही मियासिस 1 में क्रोमोसोम, हम लोग क्रोमोसोम आपस में कंबाइन होते हैं, थोड़ा क्रॉसिंग ओवर करते हैं, क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए क्या करते हैं, अपने पार्ट्स को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक नए गेमीट्स बनते हैं, तो ये जब आगे जाते हैं तो वेरिएशन होती है न्यू इंडिविजुअल में। अच्छा, हमारे साथ क्या है, आगे क्या है, फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, अब इसमें जो डिफरेंसेस है, जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसमें वेरिएशन होंगे। तो हमारे साथ क्या है, आगे रैंडम फर्टिलाइजेशन है। तो रैंडम फर्टिलाइजेशन यानी बेतरतीब फर्टिलाइजेशन। तो देखो हमारे साथ क्या होते हैं, डिफरेंट गेमीट्स होते हैं, डिफरेंट गेमीट्स कंबाइन, ठीक है, विद अदर डिफरेंट गेमीट्स एंड फॉर्म a different type of organism, ठीक है। तो जब रैंडम फर्टिलाइजेशन में तरतीब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना, इसलिए तो कहते हैं ना कि शादियाँ क्या करे, फैमिली से दूर किया करे, ठीक है, क्योंकि दोनों के जो गेमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन होगा ऑफस्प्रिंग में, और इतना माहौल के साथ सूटेड होगा, इतना सही तरीके से नेचर इसको सेलेक्ट करेगा और सर्वाइवल करेगा। तो हमारे साथ देखो ये डिफरेंस गेमीट्स बन गए हैं, तो इस तरह ये गेमीट्स बन गए, इस तरह किसी और जो दूसरा, फॉर एग्जांपल ये मेल है, अब दूसरा फीमेल है, उसमें भी इस तरह जब बन जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, उसमें भी इस तरह वेरिएशन होंगे। अब जब ये इस फर्टिलाइजेशन करेंगे तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं क्या, रैंडम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे साथ म्यूटेशन भी है। तो म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन भी सिंपल सा है हमारे साथ। तो म्यूटेशन क्या है, द चेंज, द सडन चेंज और द चेंज, द सडन चेंज in DNA sequence a nucleotide, in nucleotide or chromosomes, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। एक ख़ास मतलब जीन है, क्रोमोसोम है CGCTATG, ठीक है ना, इस तरह। तो अगर इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सी की जगह कोई और आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल टी आ जाए, तो इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। जो सीक्वेंस है हमारे साथ डीएनए का या क्रोमोसोम का, उसमें चेंज आ जाता है, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जो चेंज हो जाता है उसको हम म्यूटेंट बोलते हैं, और जो ओरिजिनल है उसको हम वाइल्ड कहते हैं। और इसकी वजह से एलील भी बनते हैं, क्योंकि हमारे साथ जीन होते हैं ना, तो जीन क्या होते हैं, इसका जो एलील होते हैं वो इस जीन से थोड़ा फ्यू न्यूक्लियोटाइड में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने मेंडल में पढ़ा था कि हमारे साथ क्या है, एक ही कैरेक्टर है, एक ही जीन है जो कि टालनेस को पी प्लांट में शो करता है। तो एक कैरेक्टर क्या शो करता है, टाल, और दूसरा क्या शो करता है, ड्वार्फ, ठीक है। तो उसमें फ्यू न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क होता है, इसकी वजह से एक कैरेक्टर
टाल शो करता है, दूसरा क्या शो करता है, ड्वार्फ या शॉर्ट शो करता है। तो हमारे साथ इस तरह जब म्यूटेशन हो जाता है तो एलील्स पैदा होते हैं, क्योंकि एलील्स के आपस में कुछ न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंट होता है दोनों के आपस में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। जब इस तरह न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंसेस आ जाए या क्रोमोसोम में, तो इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, ये वेरिएशन के सोर्सेज है, इसकी वजह से भी वेरिएशन काज होती है, डिफरेंसेस काज होते हैं। जब ये आगे ये जीन या क्रोमोसोम आगे जाएगा तो ये वेरिएशन इसमें भी काज होगा। अगला फैक्टर है हमारे साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इन्वायरमेंट क्या करता है, इनिशिएट नहीं करता है चेंज को, ठीक है, नॉट इनिशिएट अ वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। अब एक दफ़ा जो हमने ऊपर पढ़ लिए, जो रिकॉम्बिनेशन है, क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशन है, रैंडम फर्टिलाइजेशन है, एक दफ़ा चेंज आ गया तो इन्वायरमेंट उस पर अपना फैक्टर शो करता है, और इस तरह आगे इन्वायरमेंट भी इस पर अपना असर बढ़ाते हैं और इसी तरह ऑर्गेनिज़म पर मुकम्मल तौर पर असर हो जाता है। और यहाँ ये भी लिखा है, हालांकि ये अब नामुमकिन है कि क्या कहते हैं, इस तरह जब वेरिएशन आ जाता है तो नया स्पीशीज़ बनता है मुकम्मल तौर पर, हालांकि एक स्पीशीज़ में एक ही किस्म के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बात भी उसने ऐड की है, ठीक है। हालांकि क्या हो जाता है, वंस वेरिएशन अकर, ठीक है, एनवायरनमेंट शो इट्स इफेक्ट, ठीक है, एनवायरनमेंट पर इस पर अपना इफ़ेक्ट शो करता है। और आखिर में ये भी मेंशन हुआ है कि क्या होते हैं, प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज़। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें मिलियंस ऑफ साल जब लग जाए तो मुमकिन है, ठीक है ना। इस तरह इजीली इतना आसानी से नया स्पीशीज़ नहीं बन सकता है। तो हमारे साथ ये क्या है, वेरिएशंस है, वेरिएशंस किसकी वजह से काज होते हैं, सोर्सेज है। अब हमारे साथ आगे है कि हमारे साथ टाइप्स ऑफ वेरिएशन। क्या है, 2 टाइप्स है वेरिएशन के। एक है हमारे साथ क्या, कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन में हमारे साथ क्या होते हैं कि हमारे साथ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर, wide range of characters from one extreme to another। यानी हमारे साथ एक करेक्टर है जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जीन इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मल्टी जीन करेक्टर हो, मल्टी जीन करेक्टर हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, हमारे साथ मेनी फिनोटाइप्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वन एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम तक। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट है, तो कुछ लोगों की हाइट बहुत कम होती है, कुछ के दरमियाना इस तरह, कुछ की लंबे, कुछ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे साथ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स है, एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम तक, जो कि मेनी फिनोटाइप्स शो करते हैं, बहुत से फिनोटाइप्स, ठीक है। हमारे साथ क्या है, जो हाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इस तरह
ये हमारे साथ शो करते हैं एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ क्या है, स्किन कलर है, स्किन कलर, ठीक है, जो कि तकरीबन 4 जीन्स में मोर देन 4 जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो अब जितने जीन्स ज़्यादा होंगे, जीन्स क्या हो, हाई होंगे, तो इतना हाई अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट बनाएगा। मेलानिन जो कि ब्लैकनेस देता है, डार्कनेस देता है, ठीक है, बॉडी को, स्किन को। तो इतना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट बनेगा। जितना मेलानिन हाई होगा, ठीक है, इतना डार्क स्किन होगा। जितना मेलानिन पिगमेंट कम प्रोड्यूस होंगे, मतलब जीन कम एक्सप्रेस होंगे, तो इतना स्किन कलर ब्राइट वाइट होगा। तो ये भी हो गया हमारे साथ, स्किन कलर है, हाइट है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ दरमियाने होते हैं, कुछ कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है हमारे साथ, क्या है, कंटिन्यूस इस पे वेरिएशन होती है। कंटिन्यूस वेरिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा जीन्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप्स या ट्रेट्स या करेक्टर आते हैं फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, जिस तरह हाइट हमने बयान किया। अगला है हमारे साथ क्या, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो उसमें हमारे साथ ये क्या है हमारे साथ, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो इसमें क्या होता है हमारे साथ, फ्यू क्लियर कट फिनोटाइप्स होते हैं। इसमें फ्यू क्लियर कट करेक्टर होते हैं या फिनोटाइप जिसको हम बोलते हैं, जो फिज़िकल अपीयरेंस है, हमें सिर्फ वो फ्यू क्लियर कट नज़र आते हैं, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। जिस तरह हमारे साथ क्या है, यानी इसको फ्यू जीन कंट्रोल करते हैं, फ्यू जीन, ज़्यादा नहीं, मैंने जीन नहीं, ठीक है ना। जिस तरह हमारे साथ क्या है, ABO ब्लड ग्रुप है, ठीक है, या तो A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा, बस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, बस ये डन है। ये फ्यू क्लियर कट क्या है, इसमें वेरिएशन है, इससे मज़ीद नहीं हो सकता है कि भाई थोड़ा A हो गया, थोड़ा ये हो गया, ठीक है। और ये नहीं है कि इसमें थोड़ा A हो गया, थोड़ा A भी हो गया, ठीक है ना, या थोड़ा A है थोड़ा B है, नहीं, A B फुल एक्सप्रेस होगा, B भी फुल होगा, या उसमें कोई जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, मतलब जो एंटीजन है। तो हमारे साथ क्या है, ABO ब्लड ग्रुप क्या है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। इसके अलावा क्या है, फॉर एग्जांपल ईयर लोब है। ईयर लोब क्या है, फ्री ईयर लोब, और इसके अलावा क्या है, अटैच्ड ईयर लोब। अटैच्ड ईयर लोब ये क्या है, फ्री ईयर लोब, अटैच्ड ईयर लोब है। तो सिर्फ ये होंगे, ये नहीं कि थोड़े अटैच्ड ईयर लोब होंगे या थोड़े फ्री होंगे, नहीं, क्लियर कट जो भी मतलब इंसान हो उसकी या तो अटैच्ड ईयर लोब होंगे, क्या होंगे, या फ्री ईयर लोब होंगे। इसके अलावा और किसी किस्म के नहीं होंगे, जिस तरह कंटिन्यूस में हमने देखा। तो ये हमारे साथ क्या है, हमने वेरिएशन को डिस्कस किया, वेरिएशन के सोर्सेज को, और इसके साथ साथ वेरिएशन के जो टाइप्स है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ साथ में वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।